फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे किस तरह से पंचायत सदस्य चुनाव को लेकर माफिया को झटका। फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भाजपा है, ये सब जानती है, माफिया की चालों को पहचानती है। बीजेपी के लिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि बाहुबली धनंजय सिंह अपना दल के कंधे पर बंदूक रखकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर निशाना लगाना चाहता था, लेकिन उसके इस मंसूबे पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। हालांकि बाहुबलियों को अरसे से समर्थन देती आ रही अपना दल एस को भी यहां पर शिकस्त मिली है, क्योंकि नीलम सिंह का पर्चा वापस कराने में लगे बीजेपी नेतृत्व से नीलम सिंह ने दो टूक कह दिया कि पहले धनंजय सिंह की पत्नी का पर्चा वापस कराया जाए तो वो भी पीछे हट जाएंगी और बीजेपी का जिले में सम्मान बरकरार रहेगा। क्या है पूरा घटनाक्रम, देखिए खास रिपोर्ट। जौनपुर में अपना दल एस गठबंधन की प्रत्याशी चुनाव मैदान में आज अपना दल की बागी सुनीता वर्मा ने पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद मैदान में अब मात्र 4 प्रत्याशी रह गए हैं। ऐसे में माफिया धनंजय की बैकडोर से मददगार अपना दल ने बीजेपी से निर्दलीय प्रत्याशी लेकिन बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य नीलम सिंह को बैक कराने का दांव खेलते हुए बीजेपी से उन्हें बैठाने को कहा, जिसके बाद बीजेपी के प्रभारी राजेश द्विवेदी ने नीलम को बैठने को कहा, जिस पर नीलम ने दो टूक कहा कि पहले धनंजय की पत्नी श्रीकला का पर्चा वापस कराए तभी वो बैक होंगी। ऐसे में बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया है और अपना दल की चाल धरी की धरी रह गई। नीलम ने 60 सदस्य की परेड कराने की बात भी प्रभारी से कह दी, जिससे सभी के मुंह बंद हो गए। आपको बता दें कि नीलम सिंह पूर्व सांसद रघुवंश प्रताप की बहू के साथ ही अच्छे पारिवारिक से आती है, जिसके कारण बीजेपी का बड़ा खेमा अंदर खाने नीलम के साथ हैं और गठबंधन से नाराज हैं। आपको बता दें कि सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि अपना दल एस के पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी आशीष पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं, जौनपुर के एक विधायक को फोन करके स्पष्ट कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष तो धनंजय सिंह ही बनेगा। इसका सीधा अर्थ लगाया जा रहा है कि आशीष पटेल सीधे तौर पर धमकी देकर धनंजय के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। उनकी चाल नाकाम हो गई, जिसमें उनका इरादा था कि जैसे ही नीलम सिंह वापसी करे वैसे ही धनंजय सिंह के पक्ष में अपना दल के प्रत्याशी को बैठा दिया जाए। माफिया की एंट्री को लेकर अपना दल का ये प्रयास नया नहीं है, क्योंकि माफिया बबलू श्रीवास्तव को प्रतापगढ़ से आजीवन कारावास की सजा काट रहे उदय भान सिंह की पत्नी को, मडियाहू से शार्प शूटर रहे मुन्ना बजरंगी की पत्नी को और अतीक अहमद को इलाहाबाद से अपना दल चुनाव मैदान में उतारकर राजनीति में माफिया के प्रवेश का प्रयास कर चुका है। माफिया अतीक को अपना दल के विधायक भी रहा। धनंजय सिंह ने पिछले चुनाव में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी फैलाई थी, यहाँ तक कि अमित शाह की रैली भी नहीं होने दी थी और इस बार की जिला पंचायत की कुर्सी हथियाकर राजनीतिक सेंधमारी करने की फिराक में है, जिसमें अपना दल ऐसे अंदर खाने पूरी तरह से इसके साथ दिखाई दे रही है। नीलम सिंह को बैठाने की बात दल की मंशा पर लगभग पानी फिर चुका है। अब देखना यह है कि जौनपुर में गठबंधन प्रत्याशी और निर्दलीय की लड़ाई में कहीं सपा को फायदा न हो जाए और दोनों के साथ ही खेमेबाजी के चलते कुर्सी न खिसक जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसके बाद बात करेंगे मिर्जापुर की। मिर्जापुर से बड़ी खबर है, पंचायत सीट पर भाजपा और सपा में मुकाबला। पंचायत सीट पर भाजपा और सपा में मुकाबला। 3 जुलाई को होगी जिला पंचायत के लिए वोटिंग। 3 जुलाई को होगी जिला पंचायत के लिए वोटिंग। भाजपा से राजू कनौजिया, सपा से आशा देवी उम्मीदवार। भाजपा से राजू कनौजिया, सपा से आशा देवी उम्मीदवार। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का कर रही हैं दावा। माफिया विनीत सिंह के ड्राइवर हैं राजू कनौजिया। मिर्जापुर से 2 उम्मीदवार, राजू और आशा गौतम। पंचायत सीट पर भाजपा और सपा में मुकाबला। 3 जुलाई को होगी जिला पंचायत के लिए वोटिंग। 3 जुलाई को जिला पंचायत के लिए वोटिंग होनी है।
यहाँ पर मिर्जापुर की हम बात कर रहे हैं। लगातार भाजपा से राजू कनौजिया और तमाम लोगों को लेकर 3 जुलाई को तय होगा कि किसके पक्ष में जाएगा वोटर, और इसी पर बातचीत करने के लिए अजीत गिरी संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आशुतोष त्रिपाठी संवाददाता मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिर्जापुर की बात करेंगे। आशुतोष, मिर्जापुर की यदि हम बात करते हैं तो जिस तरह से 3 जुलाई को परिणाम आएंगे और इससे पहले तमाम लोग मैदान में हैं, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं माफिया का संरक्षण भी प्राप्त है, उनका ड्राइवर जो खड़ा हुआ है और जो तमाम उम्मीदवार खड़े हुए हैं, किस तरह की स्थिति है वहां पर और किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? हम बात करें मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में जो है अभी तक जो है 2 लोगों का नाम आया हुआ है, एक राजू कनौजिया का, एक आशा देवी का, और इसके बाद जो है 3 जुलाई को जो है मतदान होना है। लेकिन हम बात करें राजू कनौजिया की, तो राजू कनौजिया में जो है सपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन्होंने इनके नाम पे आपत्ति जताई है कि राजू कनौजिया जो है हिस्ट्री टीचर है, इनके पर भी केस दर्ज है। और यहाँ तक कि जो है सपा ने जो है बार बार जो है निर्वाचन आयोग से और जिलाधिकारी से ज्ञापन देके किया है कि माफिया जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है यहाँ के बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, इच्छुक हैं, ये बस इतना कह रहे हैं कि पार्टी अगर जिसको भी टिकट देगी हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन उन्होंने जो है माफिया के नाम पे अभी तक कोई भी ना बात की है, ना कोई जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ अजीत गिरी भी पटना से बने हुए हैं। जी अजीत, पटना में यदि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की बात की जाए तो जिस तरह से खबर आई है कि ईवीएम की कमी के चलते बैलेट पेपर के माध्यम से भी वहां पर चुनाव कराए जाएंगे, किस तरह से बैलेट पेपर को लेकर तैयारियां की जाएंगी और किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे? जी अजीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद अजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है लगातार। आशुतोष, आपका ही यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। जिस तरह से भाजपा को लेकर बताया जा रहा है कि तमाम उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए हैं उनमें से 19 पर भाजपा निर्विरोध जीती है, और कहीं ना कहीं सपा ने यहाँ पर आरोप भी लगाया कि कई जगह तो सपा प्रत्याशी को कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं जाने दिया गया, पर्चा भरने नहीं दिया गया, और यही वजह रही है। अब जितनी सीटें बची हैं उन पर सपा और भाजपा का साफ मुकाबला नजर आ रहा है। किस तरह से होगा ये जिला पंचायत चुनाव, और क्या लगता है कि सत्ताधारी पार्टी होने का भाजपा यहाँ पर पूरा फायदा उठाती हुई नजर आ रही है? जी, जहाँ तक हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की, तो ये मतलब हर बार से ही होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसी पर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का कब्जा होता है। हम जो है इस समय की बात करें कि इस समय जो है एक सीट अगर छोड़ दिया जाए 18 की, तो बाकी सीटों पे जो है अभी तक जितने भी निर्विरोध चुने गए वो भाजपा प्रत्याशी चुने गए। और वही बात हम मिर्जापुर जिले की बात कर रहे हैं कि मिर्जापुर जिले में जो है अपना दल या यहाँ पे जो है सांसद अनुप्रिया पटेल है, इन्होंने खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, अमित शाह जी से जाके मुलाकात भी की थी, और इसके लिए यहाँ पे जो इस विधायक राहुल कोल को वो जो है अपने पत्नी को जो है उम्मीदवार बनाना चाह रहे थे। इसके लिए जो है अनुप्रिया पटेल ने भी पहल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे दिनेश सिंह जैसे माफियाओं का जो राज चलता है उसके आगे सब फेल है। भाजपा के बड़े बड़े जो कार्यकर्ता थे वो भी जो है हमको पार्टी की तरफ से हम जो है जिला पंचायत में चुनाव लड़े, के आगे जो है किसी की नहीं चली, और अंततः जो है पार्टी ने जो है दिनेश सिंह के ड्राइवर राजू कनौजिया को टिकट देके आज भी जो है दिखा दिया कि मतलब आज भी जो है पार्टी में जो है माफियाओं का राज है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार अजीत भी पटना से बने हुए हैं। अजीत, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी अजीत से शायद हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी टीम को मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि अजीत से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाए। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार 3 जुलाई को जिला पंचायत की वोटिंग होनी है, पंचायत सीट पर भाजपा और सपा में मुकाबला बताया जा रहा है। बसपा ने पहले ही पंचायत चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लिया है। उनका मानना है कि 2022 के लिए विधानसभा चुनाव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में सपा और भाजपा ये 2 बड़ी पार्टियां हैं जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में आमने सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी होने का बीजेपी को कई जगह पर लाभ भी मिल रहा है, कई जगह बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध जितवाया है। ऐसे में अब जब 3 जुलाई को वोटिंग होगी तो देखना होगा कि किसके पक्ष में वोटर जाता है। जिला पंचायत सदस्य को लेकर जिस तरह से पंचायत चुनाव पहले हुए हैं, भाजपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। ऐसे में भाजपा के साथ ही साथ सपा के लिए
दोनों के लिए ही ये नाक की लड़ाई हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तय करेंगे कि वोटरों का रवैया किस तरफ है, किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास हमने किया अजीत गिरी से। अजीत, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी अजीत, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगह निर्विरोध प्रत्याशी भाजपा के जीत चुके हैं। 57 और जगह पर अभी वोटिंग होनी है। 3 जुलाई को पता चलेगा कि नतीजा भाजपा के पक्ष में आएगा या सपा के पक्ष में आएगा। बिहार की यदि हम बात करते हैं तो बिहार में किस तरह से तैयारियां हो रही है जिला पंचायत सदस्य के लिए? आज जो खबर आई है वो खबर ये आई है कि ईवीएम के साथ ही साथ बैलेट पेपर पर भी चुनाव कराए जाएंगे। सबसे पहले तो सुरक्षा के मद्देनजर कितना सही है बैलेट पेपर पर चुनाव कराना। दूसरी बात, भाजपा में बिहार में यदि पार्टियों की बात करें तो किस पार्टी का बोलबाला दिखाई दे रहा है? जी अजीत, तो नेटवर्क की वजह से यहाँ पर लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश की तो हम बात कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई को चुनाव होने हैं। 3 जुलाई को ये पता चलेगा कि आखिर रूट किस करवट बैठेगा। सपा और भाजपा दोनों ने ही अपनी जोर आजमाइश लगा रखी है। भाजपा के साथ ही साथ अपना दल के प्रत्याशियों को लेकर भी काफी कुछ सीट को लेकर तनातनी हुई थी। भाजपा में माना भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं 2 खेमे में बंट चुका है जौनपुर की सीट को लेकर भाजपा की जो पार्टी है वहां पर। इसके साथ ही साथ यदि हम बिहार में देखें, बिहार की यदि हम खासतौर पर बात करते हैं तो जिस तरह से खबर आई है कि ईवीएम की कमी के चलते इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर पर भी चुनाव कराने होंगे और उसकी तैयारी की जा रही है। आज के समय में जब ईवीएम का जमाना है, ईवीएम को लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित मानते हैं, ऐसे में बैलेट पेपर पर चुनाव करा जाना कितना आपको सही लगता है? अगर हम बात करें ईवीएम और बैलेट पेपर की, तो यहाँ पे जो है कम कर्मचारियों की वजह से और कम समय की वजह से ईवीएम जो है मतलब जो है चुनाव कराना जो है अच्छा होता है। लेकिन अगर हम बैलेट पेपर से बात करें तो बैलेट पेपर में कहीं ना कहीं जो है कर्मचारियों से लेके और चुनाव अधिकारियों को भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें निष्पक्षता की, तो जहाँ जहाँ अगर ईवीएम से विपक्ष जीत जाता, मतलब वहाँ पे चुनाव जीतता है तो ईवीएम वहाँ सही होता है, माना जाता है। लेकिन जहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो वहाँ पे लोग ईवीएम पे सवाल उठाने लगते हैं कि नहीं ईवीएम खराब है। तो इसलिए जो है आज के समय में ईवीएम को जो है चुनाव आयोग सही मान रहा है। लेकिन अगर कहीं बैलेट पेपर की बात करें जहाँ पे ईवीएम नहीं उपलब्ध हो पाता है तो वहाँ पे बैलेट पेपर से कराना उचित होता है। जी बिल्कुल। अजीत, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल अजीत, जौनपुर की यदि सीट की हम बात करें तो जिस तरह से जौनपुर की सीट पर बीजेपी में रार देखने को मिली है और बीजेपी के साथ ही साथ वहां पर अब तीनों प्रत्याशी आगामी चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं 2 खेमे में भाजपा बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ नीलम सिंह को यहां पर समर्थन करते हुए भाजपा के लोग नजर आ रहे हैं, वहीं अनुप्रिया पटेल ने रीता पटेल को वहां पर खड़े करवाया अपना दल से और भाजपा ने वो सीट जौनपुर की अपना दल को दी भी थी। तो किस तरह की लड़ाई वहां पर देखने को मिल रही है? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी से निशी यादव को टिकट दिया है विश्वास जताकर, तो वहीं भाजपा के खेमे से जो है अपना दल के अनुप्रिया पटेल ने यहाँ पर रीता पटेल को टिकट दिया है। लेकिन वहीं नीलम सिंह जो भाजपा की सदस्य थी, उन्होंने भाजपा से बगावत करके निर्दल अपना प्रत्याशी पर जो पर्चा नामांकन किया यहाँ पर। और कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा कि जो भाजपा जो नेता है लगातार एसके दल के जो राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली है लगातार वो विरोध जता रहे। कल भी उनकी मीटिंग रही, परसों भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि जनपद जौनपुर के भाजपा के जितने जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष और मंत्री, यहाँ तक के मंत्री और विधायक और सांसद गण भी अपना दल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ आरोप लगाते हुए भाजपा पर कहा था कि वो लगातार नीलम सिंह की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर नीलम सिंह ने पर्चा का नामांकन नहीं वापस किया तो इसका हम बगावत करेंगे। कल देखने को भी मिला कि नीलम सिंह ने अपना पर्चा नामांकन का वापस भी नहीं किया और लगातार वो मेहनत कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं निर्दल और नीलम सिंह की लड़ाई में, जैसे आपने बताया कि जिस तरह की इन दोनों की लड़ाई में कहीं सपाबाजी न मिल जाए, ये बहुत देखने वाली दिलचस्प चीज होगी। जी
जी, बिल्कुल, सपा की तो बात करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से आपस में अपना दल और भाजपा में ही यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल रीता पटेल को समर्थन कर रही हैं, भाजपा का आधा खेमा भी रीता पटेल को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीलम सिंह है, तो तीसरी तरफ धनंजय सिंह की पत्नी भी हैं। धनंजय सिंह की पत्नी को लेकर नीलम सिंह ने कहा था कि यदि वो अपना पर्चा वापस लेती हैं, नामांकन वापस लेती हैं, तो नीलम सिंह भी पीछे हट सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अनुप्रिया पटेल के पति को ये कहते हुए सुना गया है कि कहीं ना कहीं जीतेगा तो धनंजय सिंह ही। तो जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी और अपना दल में ही त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या माना जाए? पत्नी अनुप्रिया पटेल रीता पटेल को समर्थन करती हुई नजर आ रही है, वहीं पति धनंजय सिंह की पत्नी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह का मुकाबला है और किस तरह यहाँ पर फैसला हो पाएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद जौनपुर से भाजपा के तमाम नेता गए थे, जो कि यहाँ पे पूर्व सांसद का विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि अपना दल से टिकट उन्हें मिलेगा। हालांकि उन्होंने दबाव जब ऊपर के नेताओं का, मंत्री के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, जब तमाम मंत्रियों का जब दबाव पड़ा था, तो अनुप्रिया पटेल को मजबूरन रीता पटेल को यह टिकट देनी पड़ी थी, जिसमें रीता पटेल को टिकट देने के बाद जौनपुर के भाजपाओं में यह भी गुड़गुड़ाहट है। सूत्र बताते हैं कि कहीं न कहीं अपना दल पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी का भी सपोर्ट कर रहा है अपना दल, जिसको लेकर भाजपा के खेमे में जो एक दो विधायक है, जो अनुप्रिया पटेल की जो यहाँ पर प्रत्याशी है रीता पटेल, उसका सपोर्ट कर रही है। और तमाम विधायकगण और सांसद और मंत्रीगण नीलम सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने का दिलचस्प मुकाबला होगा कि किसके हाथ में बाजी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस तरह से कल डाक बंगले में बैठक किया गया था, वहां पर भाजपा के तमाम बड़े अधिकारी आए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा पे जिस तरह का आरोप लग भी रहा है, अगर इस तरह की अगर कोई गलतियां पाई जाती हैं, अगर किसी के द्वारा अगर कोई भी कमियां पाई जाती है जांच के द्वारा, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस तरह नीलम सिंह भाजपा में थी, उन्होंने बगावत करके निर्दल प्रत्याशी का पर्चा नामांकन किया था। लेकिन वही जब मल्हनी चुनाव में जिस तरह कुछ भाजपा के प्रत्याशियों ने बगावत किया था, उनको सदस्यता से भाजपा से हटा दिया गया था। लेकिन उनका भी यही बड़ा सवाल है कि अब तक नीलम सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी, बिल्कुल। तो ये भी बड़ा सवाल है कि क्यों उन्हें भाजपा से अभी तक निष्कासित नहीं किया गया है, क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आशुतोष, यहाँ पर आपके पास आएंगे। और जौनपुर के अलावा तमाम सीटों पर जब बात हो रही है, सपा की जब सरकार थी, तो सपा की सरकार में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव की बात करें तो 63 से अधिक सीटें सपा को मिली थी। ऐसे में भाजपा सत्ताधारी पार्टी जरूर है, भाजपा को सत्ताधारी पार्टी होने का फायदा मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें सपा ने बाजी मारी है, कहीं ना कहीं सपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ऐसे में अब जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव को लिए कितनी कड़ी टक्कर मानते हैं आप? सपा विपक्ष के तौर पर किस तरह से खड़ी हुई है? जी बिल्कुल जी। अगर हम मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में जो है बीजेपी से जो है 3 जिला पंचायत सदस्य चुन के आए, वही सपा से जो है 12 जिला पंचायत सदस्य चुन के आए। और कहीं ना कहीं जो है सपा के जो निर्दल भी है वो 28 जिला पंचायत सदस्यों का दावा करता है। लेकिन भाजपा जो बीजेपी माफिया दिनेश सिंह के ड्राइवर को जो टिकट दी है यहाँ से मिर्जापुर से, तो यहाँ पे वो दिनेश सिंह के द्वारा, भाजपा के द्वारा भी 35 जिला पंचायत सदस्यों का दावा किया जा रहा है यहाँ पे। हालांकि जो है निर्दल यहाँ पे अधिक संख्या में जीत के आए हैं, फिर भी जो है अगर हम बात करें प्रदर्शन की, तो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जो है यहाँ पे सपा का प्रदर्शन जो है बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पे हर एक क्षेत्र से जो है सपा ने जो है बीजेपी को मात की है। इस वजह से जो है बीजेपी भी अभी जिला पंचायत चुनाव को लेके अभी तक खुल के नहीं आई। जिस आधार पे जो उन्होंने माफिया को टिकट दिया, माफिया को सपोर्ट कर रही है, माफिया के लिए जो है वो कर रही है, इस वजह से जो है बीजेपी यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पा रही। जी बिल्कुल। अजीत, जौनपुर की यदि हम बात करते हैं तो जिस तरह से यहाँ पर आपने एक बार बताया भी था कि कहीं सपा, नीलम सिंह और उसके साथ ही धनंजय सिंह की पत्नी और रीता पटेल, इन तीनों की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि सपा बाजी मार ले जाए। सपा के उम्मीदवार की यदि हम बात करते हैं तो कितने मजबूत हैं, और साथ ही साथ जनता के समर्थन के साथ ही साथ पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो क्या फायदा सपा को मिल सकता है उस सीट पर? जी, मैं आपको बता दूं कि सपा के जितने, हालांकि अभी आपको बता दूं कि सभी अपने आंकड़े पार बता रहे हैं, सभी अपने आप को मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो यहाँ पर खेल चल रहा है वो है बहुत बड़ा खेल चल रहा है जनपद जौनपुर में। अभी जिस तरह की पप्पू माली ने आरोप भी लगाया था थाना खेता सराद के प्रभारी के ऊपर कि मेरे जो जीते हुए कैंडिडेट थे, जिला पंचायत के जो सदस्य जीता हुआ था, उन्होंने कहा था कि वह रात को जाकर पुलिस दबाव बनाती है और धमकाती है, कहती है कि टिकट
जो आपको चुनाव होगा तो आप जिसे कहूंगा उसे वोट करना है, दबाव बनाते हैं। उसमें पुलिस के ऊपर आरोप भी लगे थे उसमें, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने तुरंत क्राइम मीटिंग लिया था और कहा था कि कोई भी इस तरह की मुझे सुनने में ना आए कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी पंचायत सदस्य को धमका रहा है या डरा रहा है या दबाव बना रहा है। अगर इस तरह का कुछ मुझे पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं निशी यादव की अगर बात करें तो निशी यादव जिस तरह अपने आप को भी वो भी बहुत कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट मान रही है, इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपस में लड़ रहे हैं तो इसका फायदा मुझे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जिला पंचायत जो निशी यादव के साथ है, वो निशी यादव के साथ फोटो तो खिंचा रहे हैं। अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के साथ, उनके साथ फोटो तो खिंचा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वो कहीं और जा रहे हैं। तो यह भी बहुत बड़ा सवाल होगा कि कहीं सपा को भी हार का सामना न करना पड़े। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि 3 जुलाई को जो आगामी चुनाव होगा तो किस तरह से मुकाबला सामने निकल कर आता है, किस तरह से वोटर किसके पक्ष में वोट करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल भाजपा में दो रार यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से दो फाड़ हो चुका है, एक खेमा नीलम सिंह को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा खेमा रीता पटेल को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अपना दल के काफी लोग धनंजय सिंह की पत्नी को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसमें देखना होगा कि किस तरह का मुकाबला होगा। आशुतोष, मिर्जापुर सीट की यदि बात की जाए तो मिर्जापुर सीट में भाजपा और सपा के अलावा भी क्या पिछले चुनाव में यदि हिस्ट्री देखी जाए तो क्या कोई काबिज रहा है? किस तरह का मुकाबला वहां देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, जो है अगर हम यहाँ पे पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले भी चुनाव में जो है माफिया विनीत सिंह की पत्नी थी, उसके पिछले भी चुनाव में जो है माफिया विनीत सिंह की पत्नी थी। अगर और पिछले चुनाव की बात करें तो सपा से जो है प्रभावती देवी जो है सपा जिलाध्यक्ष की पूर्व पत्नी भी रह चुकी है आप जिला पंचायत चुनाव पे। तो अगर यहाँ पे हम दो चुनाव की बात करें पिछले चुनाव की, तो अभी माफिया विनीत सिंह का ही कब्जा है, जो सपा के शासनकाल में भी मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इनके में था। उसके बावजूद जो है जब बसपा का शासनकाल था 2007 का जो चुनाव था, उस समय भी जो है विनीत सिंह का यहाँ पे कब्जा था। और अभी अगर बात करें वर्तमान में भी, तो वर्तमान में भी विनीत सिंह यहाँ पे जो है आरक्षित सीट है। तो आरक्षित सीट होने की वजह से अगर विनीत सिंह जो है अपने पत्नी को न लड़ा पाने की वजह से इन्होंने अपने ड्राइवर को चुनाव लड़ाया। तो अपने ड्राइवर को चुनाव लड़ाने के लिए इन्होंने बीजेपी से जो है इनको टिकट दिला के जो है सपा का जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे जो है फिर से दावेदार अपना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि विनीत सिंह की पत्नी का ही कब्जा था और इस बार भी अपने ड्राइवर को उन्होंने उतारा है। देखना ही होगा कि किस तरह से आगे होता है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मिर्जापुर सीट पर जो दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आते हैं। यदि चुनाव प्रचार के साथ ही साथ वोटर का मन देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा हावी है? जी अगर हम बात करें जो है दोनों पार्टियां जो है अभी फिलहाल में तो अपनी जीत का दावा कर रही, और सपा जिला अध्यक्ष ने जो है नामांकन करने के बाद बोला, उन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता भी की थी। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो है 28 सदस्यों का जो है दावा है और हम जो है 28 सदस्यों जिला पंचायत सदस्यों के साथ हम जो है हमको समर्थन मिल रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं। वही अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी जो है उनके जो है पदाधिकारी जो है अभी खुल के तो बयान नहीं जारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पदाधिकारी भी जो है बयान जारी करके बता रहे हैं कि हमको जो है 35 सदस्यों का दावा है, 35 जिला पंचायत सदस्य जो है हमको समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जो है यहाँ अगर जीत हार की बात करें तो जीत हार जो है यहाँ के निर्दलीयों में है। निर्दलीय जो है यहाँ पे अधिक जो है चुनाव जीत के आए हैं, तो निर्दलीय के हाथ में है कि वो जो है किसको सपोर्ट करेंगे और किसको जिताएंगे। इसका फैसला 3 जुलाई को होगा। जी बिल्कुल। अजीत, जौनपुर के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं 57 और सीटों की बात यदि हम करें तो 57 और सीटों में जिस तरह से लगातार तैयारी चल रही है, यहाँ पर तो हमने भाजपा में दो फाड़ देखे, लेकिन बाकी अन्य सीटों की बात की जाए तो क्या बाकी अन्य सीटों में भी कहीं भाजपा में इसी तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है प्रत्याशी को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह जौनपुर जनपद रोचक बना हुआ है, इस तरह का अभी तक कहीं सुनने को नहीं मिला। भले गोरखपुर में आपने जैसे जिस तरह देखा होगा, वहां पर भाजपा के गुर्गों ने जिस तरह समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी थी, वहां पर अपना कब्जा जमाया था। हालांकि हर जगह इस तरह हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि जनपद जौनपुर इस समय पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ कारण इसलिए है कि जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह है वो बाहुबल है और उनकी पत्नी खुद यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य जो जीती हुई है और अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदार मानी जाती हैं, कहती हैं।
और उन्हीं के ही जबकि विरोध में, जबकि उन्होंने अनुप्रिया पटेल से टिकट लेने के लिए धनंजय सिंह ने लगातार मतलब वहां पर निगाहें गड़ाई रखी थी। हालांकि बताया जाता है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का अनुप्रिया पटेल के पति से बहुत अच्छे संबंध है, जिससे कि टिकट पाने के लिए उन्होंने काफी प्रयोग किया, लेकिन हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला। भाजपा जौनपुर के जो खेमा है भाजपा का काफी नाराज चल रहा था और पूरा भाजपा खेमा जौनपुर का नाराज चल रहा है और काफी मंत्री वहां पर लखनऊ पहुंचकर मंत्रियों से नाराजगी भी व्यक्त की थी, जिससे यह टिकट उन्हें नहीं मिला था। लेकिन जब यह टिकट उन्हें जब नहीं मिला तो निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया और निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर रीता पटेल को टिकट दी गया। जी बिल्कुल अजीत, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आशुतोष, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। लगातार यहाँ पर माफिया को झटका को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से जौनपुर और मिर्जापुर सीट पर दोनों पर ही आप जौनपुर में जिस तरह से भाजपा के दो खेमे बटे हुए, देखना ये होगा कि आगामी 3 जुलाई को जब चुनाव होता है तो किस तरह के नतीजे सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल सपा और भाजपा आमने सामने हैं और देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव के नतीजों के बाद कौन सी पार्टी आगे रहती है। इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।